हेलो दोस्तों, एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग प्रयागराज डिवीजन का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जिसका एग्जाम 27/10/2023 को अर्थात हाल फिलहाल ही ये एग्जाम हुआ है। जिसका टेस्ट में इसी संडे को टेस्ट सीरीज 21 में इस क्वेश्चन का हमने टेस्ट लिया है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए देर ना करते हम क्वेश्चन पर चलते हैं। जो भाई टेस्ट दिए थे वो कॉपी कलम ले करके बैठेंगे या वीडियो को रोक रोक करके कॉपी में नोट करते जाएंगे। चलिए क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं एक बात और बता दूं कि जो क्वेश्चन तो हम भेज ही देते हैं, कहने का तात्पर्य है कि जब चेक करके भेजने के लिए हम बोलते हैं तो बहुत तरह से मतलब कि कोई अच्छे ढंग से चेक नहीं कर पाता है, ठीक है। तो हमको कहने का तात्पर्य है कि अपने कॉपी में पहले इस टाइप से आप पहले एरो करके मतलब कि खंड बना ले, ठीक है। और मान लेते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस तरह करके मान लें कि 5 6 इस तरह का क्वेश्चन नंबर हो गया। अब मान लेते हैं एक आपने मान लेते हैं कि बी आंसर मारा, 2 का आपने डी आंसर मारा, 3 का आपने सी मारा, इसका मान लेते हैं कि ए मारे। इस तरह करके मान लेते हैं कि आपने इस तरह आंसर दिया, ठीक है। तो हम इसको जो है रेड कलर से हम बना रहे हैं मान लेते हैं। तो जब हम इसको चेक करेंगे तो अपना कलर चेंज कर देंगे, ठीक है। कलर जो है हम चेंज कर देंगे, ठीक है। जैसे एक का आपने हमने यहाँ से आंसर बी भेजा, आप भी अगर बी बनाए हैं तो हम इसको सही का चार्ट लगा देंगे, ठीक है। जैसे 2 का हमने आपने डी मारा है, मैंने सी भेजा है, तो इसको जो है यहाँ पर 2 जो है काट देंगे, 2 काट देंगे। आपने डी मारा है, कलर मैंने चेंज मान लेते ब्लू से आप बनाए हैं तो रेड ले लीजिए, ब्लैक ले लीजिए। और इसको जैसे मान लेते हैं कि आपने डी मारा है, हमने सी भेजा है, तो आप इसके सामने सी लिख देंगे, ठीक है। अब 3 नंबर का मान लेते हैं कि आपने सी मारा है, हमने बी भेजा है, तो इसके सामने यहाँ काट देंगे और यहाँ पर आप यहाँ पर बी लिख देंगे। इसे होता क्या है कि बाद में आप देखेंगे तो आपको पहचान में आ जाएगा कलर का रंग जो चेंज करने से कि हमने सी मारा था और आंसर बी था, ठीक है। तो बहुत सारे कर्मचारी भाई क्या किए हैं कि जो मतलब कि उनको क्या बोलते हैं, जो मारे थे तो यहीं पर क्या किए हैं कि वो गलत इस तरह काट दिए हैं, ठीक है। और हम क्या मतलब कि भेजे हैं ए बी सी डी यहाँ पर नहीं लिखे हैं, केवल यहाँ पर ना काट करके यहाँ काट दिए, ठीक है। काट करके यहाँ पर ए बी सी कुछ नहीं लिखे कि हाँ क्या सही है क्या गलत है, केवल काट दिए आगे बढ़ गए थे। इस तरह नहीं, अगर मान लेते हैं कि 4 का आपने ए लगाया है, हमने सी भेजा है, तो यहाँ पर आप इसको काटें और यहाँ पर सी लिख दें कलर चेंज करके, यानी ब्लू से बना रहे हैं तो रेड से चेक करें, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहाँ 7 8 9, अब मान लेते हैं 7 का आपने नहीं बनाया तो हम इसको जैसे मान लेते 7 का यहाँ पर बी मारे हैं, 8 हमको नहीं आया छोड़ दिए, 9 आया नहीं छोड़ दिए, और 10 का मान लेते हैं सी मारे। तो अगर 7 का आपको नहीं मालूम है तो हम छोड़ दिए। जब हम चेक कराएंगे तो आप रेड कलम से चेक कर रहे हैं तो रेड कलम से यहाँ पर मतलब सी या डी जो भी हो आप मार लगाएंगे। हमारे समझ से आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। एक का अगर बी है तो सही है, अगर 2 का आपने डी मारा है, मैंने सी भेजा, तो इसको यहाँ पर काट देंगे, आप यहाँ सी लिख देंगे, ठीक है। बी का आपने सी मारा है, हमने यहाँ पर बी भेजा है, तो यहाँ पर काट देंगे, यहाँ पर बी लिख देंगे, ताकि हमको भी देखने में, चाहे आप भी बाद में देखिएगा तो पता चलेगा कि हमने सी मारा था लेकिन आंसर हमको बी आया था। और यहाँ पर काटेंगे, इस टाइप से नहीं करेंगे कि इसको न यहाँ पर ना काट करके यहाँ काट देंगे। जैसे कि सी जैसे मारे हैं आप सी, हम यहाँ पर मान लेते हैं 5 का डी भेजा, तो बहुत लोग काले यहाँ पर काट दिया छोड़ दिया आगे निकल गया। नहीं, यहाँ नहीं काटिए, इसको यहाँ काटिए और यहाँ पर डी लिख दीजिए कि इसका आंसर डी था और कलर चेंज करिए। जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। चलते हैं अब हम क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या करें, फुल फॉर्म ऑफ ए सी डब्ल्यू पी, यानी ए सी डब्ल्यू पी का फुल फॉर्म जो है यहाँ देखना है, ठीक है। तो इसका होता है ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट, ठीक है। ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। कोच को ऑटोमेटिक जो वॉशिंग जो होता है उसी का यह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है फुल फॉर्म ऑफ क्यू डब्ल्यू एस का पूर्ण रूप जो है यह पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा क्विक वाटरिंग सिस्टम, इसका आंसर जो हो जाएगा क्विक वाटरिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है।
या फुल फॉर्म है, आप एक सारणी बना लेंगे और बना करके सारे फुल फॉर्म जितने भी हैं उसको एक जगह लिख करके आप उसको रटा मार लेंगे, ठीक है। या जो भाई पीडीएफ लिए हैं वो पीडीएफ उघार करके अपना उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। सब फुल फॉर्म वाला भेजे हैं। 3 नंबर में क्या करा, CDTS, ठीक है। तो इसका होता है कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम, ठीक है। कंट्रोल, ये कहाँ दिया, इसमें दिया हुआ है कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम, ठीक है। तो कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम यानी सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए CDTS जो है पहले इसका उपयोग किया जाता था, अब इसके जगह पर जो है बायो टॉयलेट का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। CDTS में जो था क्या था कि CDTS जो है उसमें जब गाड़ी 30 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से जब स्पीड पकड़ लेता था तो उसमें के जितने भी डाइजेस्ट मतलब कि कचरा जो था वह बाहर निकल जाता था, ठीक है। जब गाड़ी जो है स्टेशन पर जब खड़ी रहती थी, जब गाड़ी जब स्टेशन से बाहर निकल करके 30 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड जब पकड़ता था तब जाकर के उसमें का डाइजेस्ट जो है बाहर निकलता था, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि गाड़ी जो है 30 किलोमीटर के हिसाब से स्टेशन से ही गुजर जाता था, या रुक रहा है तो 30 किलोमीटर के हिसाब से आया और रुक गया तो वहां भी डाइजेस्ट गिर जाता था, यानी वह सक्सेसफुल नहीं हुआ। तब जाकर RDSO ने मतलब कि बायो टॉयलेट का प्रयोग किया है, जिसमें आप जान रहे हैं कि उसमें हवा तथा मतलब कि पानी के रूप में गैस तथा पानी के रूप में उसमें डाइजेस्ट जो है बाहर निकलता है, उसको गैस तथा पानी के रूप में एनाएरोबिक बैक्टीरिया उसको चेंज कर देता है। चलिए उसके बारे में, बायो टॉयलेट के बारे में तो हम पिछले वीडियो में बना चुके हैं, उसमें जाकर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फुल फॉर्म ऑफ WRA, ठीक है। WRA तो WRA का फुल फॉर्म होता है, यहाँ तो फुल फॉर्म में पूछा है ना, फुल फॉर्म, तो इसका आंसर जो है वाटर रेसिंग एपरेटस, ठीक है। इसका वाटर रेसिंग एपरेटस होता है, ठीक है। तो WRA मतलब कि है क्या, तो आप जान रहे हैं कि यह टेस्ट सीरीज 20 है, 21 है, 21 का पार्ट 1 है। 20 के पार्ट 1 में यानी टेस्ट सीरीज 20 के पार्ट 1 में मैं WRA के बारे में बहुत डिटेल रूप से मैंने बताया है, आप जाकर देख सकते हैं कि WRA का कुल क्षमता हम उसमें बताए हैं। कुल क्षमता अगर पूछता है तो 1800 लीटर, ओवरहेड अगर पूछता है तो 1600 लीटर इसका क्षमता होता है, ठीक है। तो इस टाइप से मतलब हम बताए हैं, जाकर के उसमें देख लेंगे। 200 लीटर, ये दोनों को जोड़ करके यहाँ पर 1800 लीटर आ रहा है, आप देख लीजिए। टेस्ट सीरीज 20 के पार्ट 1 में बहुत अच्छे ढंग से बताए हैं, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य जो है यह इसका फुल फॉर्म होता है वाटर रेजिंग एपरेटस, तथा WRA का जो प्रेशर जो होता है, प्रेशर जो होता है मिनिमम जो है, ये लिख लीजिए, उसमें ये बात नहीं बताया है पार्ट 1 वाला में टेस्ट सीरीज 20 के। इसका मिनिमम प्रेशर जो है 0.35 kg पर cm² होता है। क्या, न्यूनतम 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 प्रेशर, WRA का न्यूनतम प्रेशर लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तथा जब अधिकतम पूछता है, अधिकतम, तब इसका प्रेशर जो है 0.75 kg पर cm² होता है, ठीक है। यानी WRA का प्रेशर अगर क्वेश्चन में आ जाए कि न्यूनतम कितना होता है, अधिकतम कितना होता है, तो आप इसे लिख लें, ठीक है। और WRA के बारे में पूर्ण जानकारी अगर लेना है तो टेस्ट सीरीज 20 के पार्ट 1 जाकर के देख लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। PCO यानी क्वेश्चन नंबर 5 में जो है PCO का फुल फॉर्म यह पूछ रहा है, ठीक है। तो PCO जो है वर्कशॉप के संदर्भ में पूछ रहा है, वर्कशॉप में PCO का पूर्ण रूप क्या होता है, ठीक है। वर्कशॉप के संदर्भ में यह पूछ रहा है, ये ना समझिएगा पब्लिक कॉल ऑफिस जो PCO पहले चला करता था, ठीक है। तो इसका आंसर जो है यहाँ पर प्रथम में ही दिया है, प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है PCO का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि RDI का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। RDI द रेलवे डीजल इंस्टॉलेशन, इसका फुल फॉर्म जो है ए हो जाएगा, रेलवे डीजल इंस्टॉलेशन, इसका फुल फॉर्म ए नंबर में हो जाएगा, यानी 6 का आंसर ए होगा, ठीक है। 6 का आंसर ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ HSD, फुल फॉर्म ऑफ HSD अर्थात 7 नंबर क्वेश्चन। इसका जो है देखिए हाई स्पीड डाटा हाई स्पीड डीजल, यही इसका आंसर हो जाएगा, हाई स्पीड डीजल, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि WSP, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे ज्यादा क्वेश्चन मतलब पूछा जाता है। WSP इसका फुल फॉर्म हो जाता है व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन। व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन यानी बी नंबर में दिया हुआ है व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन। देखिए अब WSP जो है, इसमें जो है सबसे अधिक यह क्वेश्चन पूछता है WSP में कि इसके कितने पार्ट होते हैं। ठीक है, तो WSP यानी व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन के जो है इसमें जो है 5 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 5 पार्ट होते हैं। यहाँ पर 5 लिख दिया, 5 पार्ट होते हैं। तो आप लिख लीजिए हम कितना बोलेंगे। ठीक है, तो प्रथम पार्ट का आप नाम लिख लीजिए, होनिक व्हील, प्रेशर स्विच, डंप बॉल, माइक्रो प्रेशर प्रोसेसर और स्पीड सेंसर। फिर से देख लीजिए, होनिक व्हील, प्रेशर स्विच, डंप बॉल, माइक्रो प्रोसेसर तथा स्पीड सेंसर। ठीक है, तो इसके जो है यह 5 पार्ट हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं यह भी क्वेश्चन कर देता है कि इस पांचों में से होनिक व्हील जैसे मान लेते हैं दे देगा और बाकी और भी सारा 3 ऑप्शन दे देगा, बोल देगा कि बताइए इसमें निम्नलिखित में से WSP का कौन सा पार्ट है या कौन सा पार्ट नहीं है। कभी कभी ये 5 गो पार्ट है, इसमें से 4 गो पार्ट को यानी 3 गो इसमें से दे देगा, कोई अदर एक पार्ट दे देगा कुछ किसी अलग चीज का और पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा WSP का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इसे लिख करके और इसे याद कर लीजिए कि 1 नंबर में फोनिक व्हील, 2 नंबर में प्रेशर स्विच, 3 नंबर में डंप बॉल तथा 4 नंबर में माइक्रो प्रोसेसर तथा 5 नंबर में यानी 5 नंबर में स्पीड सेंसर। ये जो है WSP का भाग है। ठीक है, या पार्ट है, लिख लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन रिपीट होता है, ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, उसको मैं खुद ही डिटेल बता देता हूँ। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फुल फॉर्म ऑफ PEAV। ठीक है, तो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व होता है। ठीक है, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व देखिए कहाँ दिया हुआ है, इसमें दिया पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, 9 नंबर का जो हम लोग चैन पुलिंग जो करते हैं उसी के बारे में वो। चलिए अब क्या करें, ICF कोच के एयर ब्रेक सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित में से PEASD के सही पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, यानी पेशेंट का यह पूर्ण रूप पूछ रहा है, ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो पेशेंट का फुल फॉर्म जो हो जाता है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिंगल डिवाइस। पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिंगल डिवाइस, देखिए कहाँ दिया हुआ है, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिंगल डिवाइस, इसका मतलब A नंबर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में फुल फॉर्म ऑफ ART। ठीक है, तो एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, इसका फुल फॉर्म होता है एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। देखिए कहाँ दिया हुआ है, B नंबर में दिया हुआ है एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। ठीक है, इसका B नंबर सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें बहुत ज्यादा जो है फुल फॉर्म ही पूछा है। ठीक है ना, यह क्वेश्चन जो है हाल फिलहाल 27 तारीख को जो है प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद में यह एग्जाम लिया गया था, इसी 27 तारीख को। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, फुल फॉर्म SCTR। ठीक है, SCTR, तो SCTR का फुल फॉर्म होता है सिंगल कार टेस्ट रिंग। क्या, सिंगल कार टेस्ट रिंग। देखिए कितने नंबर में दिया हुआ है, सिंगल कार टेस्ट यानी C नंबर में दिया हुआ है सिंगल कार टेस्ट रिंग। तो देखिए यह जो सिंगल कार टेस्ट रिंग जो है यह कब होता है। ठीक है, तो जब कोच IOH या POH, IOH या POH के लिए जब गाड़ी जब जाता है, कोच जाता है, तब हम उसको SCTR करते हैं, यानी SCTR जांच करते हैं, अर्थात सिंगल कार टेस्ट रिंग जो है हम उस वक्त जांच करते हैं जब IOH POH के समय जब गाड़ी जाती है उस वक्त हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, SCTR यानी सिंगल कार टेस्ट रिंग। ठीक है, अब इसी में जो है टेस्ट होता है सेंसिटिविटी टेस्ट तथा इनसेंसिटिविटी टेस्ट। ठीक है ना, अभी हम पिछले वीडियो मैंने बताया सेंसिटिविटी टेस्ट तथा इनसेंसिटिविटी टेस्ट, वे इसी का वह मतलब कि भाग है या पार्ट है। ठीक है, इसी समय वह किया जाता है। ठीक है, तो कब किया जाता है, IOH POH के समय जब गाड़ी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फुल फॉर्म ऑफ LHB। तो LHB का तो सभी लोग जानते हैं, लिंक हाफमैन बूश इसका फुल फॉर्म होता है, लिंक हाफमैन बूश। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि एयर ब्रेक सिस्टम में प्रयुक्त CR का पूर्ण रूप क्या है। CR यानी कंट्रोल रिजर्वायर,
इसका फुल फॉर्म जो हो जाता है कंट्रोल रिजर्वायर। देखिए कहाँ दिया हुआ है, यानी सी नंबर में दिया हुआ है। तो सीआर का मतलब हो जाता है कंट्रोल रिजर्वायर, और देखिए यहाँ पर एआर हम लिख देते हैं। एआर का मतलब हो जाता है एक्जुलरी रिजर्वायर, बीपी का मतलब हो जाता है ब्रेक पाइप, एफपी का मतलब हो जाता है फीड पाइप। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कंट्रोल रिजर्वायर जो है, तो कंट्रोल रिजर्वायर का क्षमता तो बाद में बताएंगे। इसका प्रेशर जो है 5 kg होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर हम लिख देते हैं बीपी का प्रेशर जो है 5 kg, ये 5 है, 5 kg पर सीएम स्क्वायर होता है। ठीक है, और एआर का 6 kg पर सीएम स्क्वायर होता है। ठीक है, एक्जुलरी रिजर्वायर का, और एफपी का भी 6 kg पर सीएम स्क्वायर होता है। ठीक है, और बीपी और कंट्रोल रिजर्वायर का प्रेशर जो है 5 kg होता है। ठीक है, और एआर और एफपी का 6 kg होता है, क्योंकि एफपी के द्वारा ही एआर चार्ज होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसलिए दोनों का 6 kg होता है। ठीक है, अब जो है आपको हमें बता दें कि कंट्रोल रिजर्वायर की क्षमता जो है 6 लीटर होता है। कितना होता है? 6 लीटर होता है एलएचबी में तथा गुड्स में। ठीक है, और आईसीएफ में जो है कहीं आपको 9 लीटर मिलेगा और कहीं आपको 6 लीटर मिलेगा। ठीक है, मेरे समझ से इसमें जो है 9 लीटर आईसीएफ में होना चाहिए। ठीक है, और गुड्स एंड एलएचबी में 6 लीटर होता है। ध्यान में रखेंगे, कंट्रोल रिजर्वायर की क्षमता तथा प्रेशर 5 kg पर सीएम स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ सीटीएस। फुल फॉर्म ऑफ सीटीएस, तो इसका होता है क्लीन ट्रेन स्टेशन। क्लीन ट्रेन स्टेशन, देखिए इसके बारे में भी आपको हम डिटेल बता दें कि क्लीन ट्रेन स्टेशन जो है, यानी सीटीएस जो है, यह भारत सरकार द्वारा लाया गया था ताकि स्टेशन को साफ सफाई अच्छे ढंग से हो सके। ठीक है, यह सीटीएस किसके द्वारा लाया गया था, क्वेश्चन आ सकता है। तो यह भारत सरकार के द्वारा लाया गया था, क्योंकि स्टेशन को मतलब अच्छे ढंग से साफ सफाई हो सके। ठीक है, तो आप जान गए इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन एनएमजी। एनएमजी का मतलब होता है न्यू मॉडिफाइड गुड्स। न्यू मॉडिफाइड गुड्स, इसके बारे में भी मैंने पिछला वीडियो में बताए हैं पूरा अच्छे ढंग से। ठीक है, फिर भी आप देख लीजिए। न्यू मॉडिफाइड गुड्स मतलब कि ए नंबर में ही दिया हुआ है। तो एनएमजी जो होता है, एनएमजी न्यू मॉडिफाइड गुड्स, तो ये जो है आपको आईसीएफ कोच को गुड्स ट्रेन में बदला जा रहा है। लेकिन क्यों बदला जा रहा है, कब बदला जा रहा है? तो आईसीएफ कोच का या कोई भी कोच का एक कोडल लाइफ होता है। जैसे आईसीएफ का कोडल लाइफ 25 वर्ष होता है। ठीक है, आईसीएफ का कोडल लाइफ कितना होता है? 25 वर्ष होता है। ठीक है, और एल एच बी, देखिए यहाँ पर एल एच बी का कोडल लाइफ बहुत जगह आपको मिलेगा कि तय नहीं किया गया है, इसको अभी निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन अब जो है इसको निर्धारित कर दिया गया है, 35 वर्ष होता है। ठीक है, तो जब यह मतलब कि आईसीएफ कोच जब 25 वर्ष जब इसका कोडल लाइफ समाप्त हो जा रहा है, तो उस कोच को एनएमजी में चेंज कर दिया जा रहा है। ठीक है, एनएमजी में चेंज कर दिया, यानी न्यू मॉडिफाइड गुड्स में चेंज कर दिया जा रहा है। ट्रेन के अंदर के जितने भी सीट है या जो भी कुछ अंदर में है, सीट या पिलर जो भी कुछ है, फैन वगैरह ये सब, तो उस सारे के सारे को मतलब कि काट करके अंदर को पूरा एकदम इसको खाली कर दिया जा रहा है। ठीक है, और इधर से जो है इधर से गेट लगा दिया जा रहा है। ठीक है, और इधर से प्रवेश करने के लिए, आदमी को प्रवेश करने के लिए नहीं, अब इधर से प्रवेश क्या करेगा, तो इधर से जो है जितने भी ऑटोमोबाइल्स जो है, कार हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो भी है, उसको वाहन के लिए हम लोग एनएमजी का प्रयोग किया करते हैं। जिससे क्वेश्चन कर देगा कि एनएमजी गाड़ी जो है किस उपयोग के लिए मतलब बनाया जा रहा है या बनाया गया है। ठीक है, तो वो जो है ऑटोमोबाइल्स जो है इससे आ जाएगा ऑटोमोबाइल्स, या ऑप्शन में रहता है कार। ठीक है ना, ऑप्शन में रहता है कार। ठीक है, तो कार को यानी 4 व्हीलर को भी मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह मतलब वाहन के लिए सो क्या बोलेंगे ट्रांसपोर्ट के लिए मतलब हम लोग एनएमजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आप जहां तक विश्वास है कि समझ गए होंगे एनएमजी के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एनएमजी हो गया 16 नंबर। 17 नंबर में क्या लिखा है? जीडीआर। ठीक है, क्या लिखा है? जीडीआर। जीडीआर कौन नंबर है? 17 नंबर पेंसिल। तो जीडीआर का जो है फुल फॉर्म जो है देख लीजिए यहाँ पर, गार्ड ड्राइवर रिपोर्ट। ठीक है, गार्ड ड्राइवर रिपोर्ट। देखिए इसके बारे में आपको हम डिटेल रूप से बता देते हैं। देखिए जीडीआर, ठीक है, जीडीआर जो है यह 3 कॉपी में, यहाँ लिख लीजिए आप, 3 कॉपी में
तैयार किया जाता है, ठीक है। 3 कॉपी में जीडीआर जो है तैयार किया जाता है। अब देखिए प्रथम कॉपी में मतलब प्रथम कॉपी में जो है एएलपी यानी लोको पायलट का मतलब साइन होता है। 2 नंबर में दूसरा पर ट्रेन मैनेजर ट्रेन मैनेजर ट्रेन मैनेजर या हाँ ट्रेन मैनेजर का ही हाँ ट्रेन मैनेजर का साइन होता है। किसका होता है? ट्रेन मैनेजर का साइन होता है, ठीक है। प्रथम में एएलपी, दूसरा में ट्रेन मैनेजर का, ठीक है। तथा तीसरा कॉपी पर जो है यहाँ पर तीसरा कॉपी लिख दीजिए। तीसरा कॉपी पर यार्ड यार्ड मास्टर यार्ड मास्टर या स्टेशन मास्टर, ठीक है। यार्ड मास्टर या स्टेशन मास्टर का साइन होता है, ठीक है। तथा इस सबके पास जो है एक एक कॉपी जो है छोड़ दिया जाता है यानी रह जाता है, ठीक है। एक एक कॉपी रह जाता है, ठीक है। तो पहले आपने जाना कि जीडीआर का फुल फॉर्म जो है क्या होता है। तो आपको सी नंबर में जो दिया है गार्ड ड्राइवर रिपोर्ट, गार्ड ड्राइवर रिपोर्ट, ठीक है। तो यह 3 कॉपी में तैयार होता है। प्रथम एएलपी का साइन होता है, दूसरा पर ट्रेन मैनेजर का साइन होता है, तीसरा पर यार्ड मास्टर या स्टेशन मास्टर का साइन होता है और तीनों कॉपी में से एक एक कॉपी सबके पास रह जाता है, ठीक है। ये तो आप कंप्लीट कर लिए। देखिए लेकिन अब जो है यहाँ पर लिख देते हैं जीडीआर। जीडीआर को अब जो है नया नाम जो है क्या हो गया है? टीएमएलपीआर, ठीक है। टीएमएलपीआर, ठीक है। तो आप इसको लिख लेंगे कि जीडीआर को अब टीएमएलपीआर के नाम से भी अब जाना जा रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18, तो इसमें लिखा है जीईएम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। गवर्नमेंट ई मार्केट, देखिए इसमें दिया है नहीं दिया है यानी डी नंबर में दिया होगा, ठीक है। देखिए डी नंबर में दिया है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ठीक है। तो इसका जीईएम का फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय रेलवे के संदर्भ में जीटी के एम का पूर्ण रूप क्या होता है, ठीक है। जीटी के एम का फुल फॉर्म जो है यहाँ पर पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर बी नंबर में दिया हुआ है ग्रास ग्रास टन जो है किलोमीटर, ठीक है। ग्रास टन किलोमीटर जो है इसका मतलब कि फुल फॉर्म हो जाता है। भारतीय रेलवे के संदर्भ में जीटीकेएम का फुल फॉर्म जो है ग्रास टन किलोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना कोचों के निर्माण में शामिल नहीं है? देखिए यहाँ पर जो कोच के निर्माण में शामिल नहीं है, ठीक है। तो आप देखिए आईसीएफ कपूरथला, ये भी कोच का निर्माण करता है, कपूरथला। एमसीएफ रायबरेली मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली, ये भी ऐसी कोच फैक्ट्री है, ठीक है। और आईसीएफ चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ये भी मतलब कोच का निर्माण करता है। लेकिन आपके क्वेश्चन में है जो कौन सा कोच का निर्माण नहीं करता है, तो यह जो है आरडब्ल्यूपी जो है व्हील प्लांट बेला जो है यह जो है कोच का निर्माण नहीं करता है, ठीक है। तो यही इसका डी नंबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी उत्पादन इकाई रेल पहियों के निर्माण में संलग्न नहीं है? अब देखिए रेल पहिया का निर्माण यहाँ पर आपके कोच का था, यहाँ पर आपको रेल पहिया के बारे में बता रहा है कि रेल पहिया का निर्माण कौन मतलब नहीं करता है, ठीक है। तो आरडब्ल्यू बेला मतलब ये भी पहिया का निर्माण करता है। ये बंगलौर जो है आरडब्ल्यूएफ जो है ये भी पहिया का निर्माण करता है। आईसीएफ चेन्नई, ठीक है। और नीचे क्या है दुर्गापुर स्टील प्लांट, तो दुर्गापुर स्टील प्लांट भी व्हील एक्सल का जो है निर्माण करता है। लेकिन आईसीएफ चेन्नई जो है यह व्हील प्लांट मतलब व्हील एक्सल का मतलब यह नहीं निर्माण करता है, यह कोच का निर्माण करता है। इसलिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपको 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है ना। क्वेश्चन 21 आईसीएफ चेन्नई, ठीक है। 22 इसमें क्या करा है कि रेल स्प्रिंग जो है
कारखाना इज एट, मतलब रेल स्प्रिंग कारखाना कहाँ है, ठीक है। तो इसके बारे में आप देख लीजिए, इसका सही आंसर जो है सी सिंथौली हो जाएगा, ठीक है। अब सिंथौली देखिए इसमें बहुत सारा क्वेश्चन मिस करता है, ठीक है ना। क्या मिस करता है, सिंथौली के जगह पर जो है कहीं ग्वालियर दे देता है, क्या देता है, ग्वालियर, और कहीं ऑप्शन में दे देता है एमपी, ठीक है। तो आप जान लीजिए एमपी मतलब एक राज्य है, ग्वालियर एक क्या है, जिला है, और जिला के अंदर अंदर जो है यह सिंथौली नामक स्थान पर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए बनारसी, कपूरथला, सिंथौली में से कोई नहीं। तो कहीं कहीं जो है स्टेट का ही नाम दे देता है, एमपी मध्य प्रदेश जो है, एमपी राजस्थान, इस तरह करके यूपी, इस टाइप से। तो अगर स्टेट में दे ऑप्शन तो एमपी मारेंगे, जिला में अगर इसे जिला में दिया हुआ है तो आप मतलब ग्वालियर मारेंगे, और जिला में भी अगर जगह पर नाम दे दे सिंथौली तो आप सिंथौली मारेंगे। जहां तक विश्वास है कि समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश जोनल रेलवे यांत्रिक विभाग के सर्वोच्च अधिकारी हैं, यानी कौन जो है जोनल जो रेलवे यांत्रिक विभाग का सर्वोच्च अधिकारी है, तो ये हो जाएगा पीसीएमई, ठीक है, यानी प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर, यानी प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर, यानी जोनल रेलवे जोनल लेवल पर मतलब यांत्रिक विभाग का सर्वोच्च अधिकारी जो है पीसीएमई होता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है, किसी उपकरण की अल्प माप में क्या तात्पर्य है, मतलब अल्प माप जो है उससे क्या तात्पर्य है, उससे आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। तो ए नंबर पढ़िए कि सबसे छोटी माप जिसे इसके साथ सटीक रूप से मापा जा सकता है, ठीक है। बाकी मतलब कि अल्प माप यानी लिस्ट काउंट, हम लिस्ट काउंट उसे कहते हैं जो अल्प मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म जो है मापा जा सके, उसको हम अल्पमाप कहते हैं। और अल्पमाप से क्वेश्चन कर रहा है कि आप क्या तात्पर्य है, क्या समझते हैं, तो वैसे मतलब छोटी माप जिसके साथ सटीक रूप से मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म छोटी से छोटी माप हम लोग माप सके, उसी यही हम लोग समझते हैं, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का प्रयोग करती है, ठीक है। नॉन कंज्यूमेबल, ध्यान देने जोग बात है कि यहाँ पर कह रहा है कि नॉन कंज्यूमेबल, कंज्यूमेबल नहीं, नॉन कंज्यूमेबल, ठीक है। तो नॉन कंज्यूमेबल का मतलब यह इसका हिंदी होता है मतलब जो इलेक्ट्रोड का उपभोज नहीं करता है, नॉन नहीं करता है, जो इलेक्ट्रोड का उपयोग उपभोज या उपयोग, मतलब उपभोज का मतलब होता है कि गलना, यानी गले नहीं। तो टीक वेल्डिंग जो है टीआईजी यानी टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, इसका फुल फॉर्म होता है टीआईजी, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, टीआईजी, ईआईजी, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है। तो इसमें जो है कॉपर का इलेक्ट्रोड लगा रहता है, वह गलता नहीं है, मतलब उपभोज नहीं होता है, खपत नहीं होता है, ठीक है ना। तो वही कह रहा है, तो उसी को हम लोग नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड कहते हैं, जो इलेक्ट्रोड का खपत नहीं होता है उसको हम नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड कहते हैं। जो यहाँ पर कॉपर का लगा रहता है, यहाँ पर कॉपर का रहा है, टंगस्टन का, सॉरी टंगस्टन, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, इसमें टंगस्टन का जो है क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोड लगा रहता है जो इसका खपत नहीं होता है। और एक होता है मिग वेल्डिंग, एमआईजी, यानी एमआईजी, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, इसका फुल फॉर्म हो जाता है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है। तो इसमें जो है क्वेश्चन इसी के स्थान पर अगर नॉन हटा दें, निम्नलिखित में से कौन सा वेल्डिंग प्रक्रिया में कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का उपयोग होता है, तो उसका आंसर मिग हो जाता है, ठीक है। मिग वेल्डिंग यानी मिग वेल्डिंग में कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है, अर्थात उसमें इलेक्ट्रोड का खपत होता है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रोड का खपत होता है, ठीक है। चलिए अब जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, पदार्थ का वह गुण जो उसे ऊर्जा को अवशोषित करने और बिना फ्रैक्चर मतलब बिना क्रैक हुए जो है फ्रैक्चर के प्लास्टिक रूप में विकृत करने को सक्षम है, यानी फ्रैक्चर भी नहीं हो और प्लास्टिक रूप में विकृत भी हो जाए, वह कौन सा मतलब मेटल का गुण है, ठीक है ना। वह गुण यानी गुण यह पूछ रहा है, तो वो होता है टफनेस, जो बी नंबर में आपको दिया हुआ है टफनेस। इसका सही आंसर 26 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। 27 में क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा यात्री शिकायत निवारण पोर्टल है, यानी यात्रियों के लिए शिकायत का निवारण पोर्टल कौन सा है, तो यह नया अभी आया हुआ है रेल मदद। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है। उसका नाम है रेल मदद। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है, मीटर गेज की आप पूछ रहा है, ठीक है। तो मीटर गेज से मतलब यही हो जाता है कि मीटर मतलब कि 1 मीटर, अर्थात
इसका ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्वेश्चन जो है, जो ज्यादा करके यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ब्रॉड गेज, यानी बीजी। ब्रॉड गेज का आप जानबे करते हैं कि 1676 mm होता है, जो ब्रॉड गेज आजकल यही चल रहा है, ठीक है। उसके बाद में आता है जो आपसे क्वेश्चन किया है, ठीक है, एम लिख देते हैं मीटर गेज। तो मीटर गेज का 1000 mm हो गया, ठीक है, 1000 mm हो गया। और जो सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है नैरो गेज का, ठीक है, नैरो गेज का, तो नैरो गेज का होता है 762 mm। कितना होता है? 762 mm। कहीं कहीं आपको 610 भी मिलता है, ठीक है। तो जहां 610 आपको मिलेगा वहां पर 762 ऑप्शन में नहीं रहेगा। लेकिन अगर ऑप्शन दोनों रहे 762 एवं 610 तो आप 762 मारेंगे, ठीक है। तो जो सबसे अधिक पूछा जाता है नैरो गेज वाला, ठीक है। तो आप जान गए ब्रॉड गेज का, आप तो जान रहे हैं 1676 मीटर गेज का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है 1000 mm होता है, तथा नैरो गेज का 762 mm होता है। जब ये कहीं ये भी मिलेगा तो जब दोनों ऑप्शन में रहे तो 762 मारेंगे, अगर 762 ऑप्शन में नहीं रहेंगे तो 610 मारेंगे, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहे माप में सटीकता के आरोही क्रम। देखिए ध्यान देने जो बात है, कभी भी हड़बड़ी में क्वेश्चन नहीं पढ़े। यहाँ पर आपके क्वेश्चन में किया है सटीकता के आधार पर, यानी सटीकता के आरोही क्रम में निम्नलिखित माप उपकरणों को व्यवस्थित करें, यानी उच्च सटीकता माने एक अच्छे सटीकता उपकरण पहले और सबसे कम सटीकता उपकरण में अंतिम में मतलब रखना है। और क्या क्या चीज है? माइक्रोमीटर, स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर तथा स्लिप गेज, ठीक है। क्या है? स्लिप गेज, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर सूक्ष्म माप के आधार पर नहीं कह रहा है। ध्यान देने जो बात है कि कौन सबसे अधिक सूक्ष्म माप कर सकता है, यह क्वेश्चन यहाँ पर नहीं किया है। यह क्वेश्चन किया है सटीकता मतलब शुद्ध है, शुद्धता के आधार पर यह किया है कि शुद्ध माप, न कि सूक्ष्म माप। शुद्धता के आधार पर, सटीकता, सही ढंग से सटीकता और माप सके। तो इसमें सबसे अच्छा सटीकता में एक नंबर में होता है स्लिप गेज, ठीक है, जो आपको ये नंबर में देखिए स्लिप गेज होता है। उसके बाद में माइक्रोमीटर होता है, उसके बाद में वर्नियर कैलिपर होता है, उसके बाद में स्टील रूल होता है जो स्टील स्केल होता है, ठीक है। तो आपको ए नंबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। किसके आधार पर? सटीकता के आधार पर, न कि सूक्ष्म माप के आधार पर, ठीक है, सटीकता के आधार पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। 30 में क्या करेंगे? मंडल स्तर पर यांत्रिक विभाग निम्नलिखित में से किसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेवार है? किसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेवार है? तो यहाँ पर देखिए मंडल स्तर पर यांत्रिक विभाग किसके लिए, मंडल स्तर पर यांत्रिक विभाग यानी मैकेनिकल डिपार्टमेंट जो है सीधे तौर पर किसके लिए मतलब जिम्मेवार है? तो यह जो है बचाव राहत मतलब कि रेस्टोरेशन के लिए मतलब यह जिम्मेवार है, ठीक है। तो इसका जो है आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है? एक मिनट, चलिए बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है ना। चलिए तो हम क्या बता रहे थे? 31 नंबर क्वेश्चन, 31 में क्या कह रहा है कि मेजर पेनाल्टी चार्जशीट जारी करने के लिए निम्नलिखित अनुसूची प्रपत्र का उपयोग किया था। देखिए यहाँ पर मेजर पेनाल्टी की बात किया गया, यानी सब बड़ी शास्ति का प्रयोग किया गया। तो बड़ी शास्ति के लिए SF5 का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। और माइनर पेनाल्टी के लिए हम लोग SF11 का प्रयोग करते हैं। माइनर पेनाल्टी के लिए SF11 और SF1 जो है निलंबन के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, निलंबन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मेजर पेनाल्टी की बात किया गया है, यह जो है SF5 का प्रयोग किया जाता है, मतलब कि 31 नंबर क्वेश्चन में बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें कि रेलवे कर्मचारी अनुशासन और अपील नियम के तहत मानक फॉर्म 7 माने SF7 का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो यह जो है जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए किया जाता है, ठीक है। तो यह जो है आप जो भाई PDF लिए हैं वो SF वाला स्टैंडर्ड फॉर्म वाला जो हम PDF जो दिए हैं उसको जाकर के पढ़ लेंगे बहुत अच्छे ढंग से। जो भाई PDF नहीं लिए हैं वो
D&AR रूल 1968 वाला वीडियो जाकर देख लेंगे, उसमें भी पूरा डिटेल के रूप में बताया गया है। ठीक है, नियम से लेकर के एसएफ तक सब बताया गया है। ठीक है, कब कहाँ कैसे प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यहाँ भी बताए वहां भी है तो फिर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है अनुशासन और अपील नियम कि किस नियम के तहत कुछ शर्तों में आरोपित जांच का अनिवार्य, जांच मतलब अनिवार्य नहीं है, किस नियम की अब बात कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जो है बहुत लोग जो है थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं, मतलब कि मिस कर जाते हैं, तो आपको हम डिटेल रूप से बता देते हैं, आप लिख लीजिए। क्वेश्चन इस प्रकार भी आता है, ये तो क्वेश्चन आ गया। एक इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है कि नियम 14 के, यहाँ पर तो 14 नहीं लिखा है, लेकिन वो भी ये भी एक क्वेश्चन आता है, इसी के आधार पर एक और क्वेश्चन आता है जो आप सुन लीजिए, उसको वीडियो को रोक करके लिख लेंगे कि नियम 14 के तहत कितने ऐसे परिस्थितियां हैं, नियम 14 के तहत कितने ऐसे परिस्थितियां हैं जिसमें अनुशासन एवं अपील नियम अर्थात D&AR 9 से 13 में उल्लेखित कार्य विधि का पालन करना आवश्यक नहीं होता है और जांच नहीं अपनाई जाती है। ऐसा कौन सा परिस्थिति, कितने परिस्थिति है, तो ऐसी 3 परिस्थितियां हैं। कौन कौन से 3 परिस्थिति है, 14 के 1, 14 के 2 तथा 14 के 3। इसमें जांच अनिवार्य नहीं है, 14 के 1, 2, 3। ठीक है, ये तो एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक दूसरा क्वेश्चन ऐसा करता है कि किस नियम के तहत जब अनुशासनिक प्राधिकारी संतुष्ट हो कि जांच करना युक्त एवं व्यवहारिक नहीं है तो लिखित लिखित में कारण रिकॉर्ड का जांच नहीं करने का आदेश दे सकता है। ठीक है, तो कौन सा नियम है, तो यह 14 के 2 होगा। ठीक है, उसी के आधार पर यह भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। हम आपके क्वेश्चन पर चल रहे हैं कि अनुशासन एवं अपील नियम के किस नियम के तहत कुछ शर्तों में आरोपित पर जांच करना अनिवार्य नहीं है, तो ये हो जाएगा आपको 14 के 2, जो इसमें हम आपने अपने तरफ से 2 क्वेश्चन पढ़कर आंसर बता दिया। वीडियो को रोक रोक करके उसको क्वेश्चन को लिख लेंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमने बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि आजकल ऑनलाइन पास डैश प्लेटफॉर्म पर जारी किए जा रहे हैं। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि आप लोग पास कैसे आजकल बना रहे हैं या बनवा रहे हैं। ठीक है, तो जानिए रहे कि HRMS के द्वारा आजकल जो सब काम अब किया जा रहा है, छुट्टी वगैरह, पास वगैरह, फलना चिलना जो भी है, सब HRMS के द्वारा हम लोग आजकल कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या करें कि भारतीय रेलवे में ग्रुप ए अधिकारी को 1 वर्ष में कितने फुल सेट प्रिविलेज पास दिए जाते हैं, मतलब फुल सेट जो है कितने फुल सेट पास इनको प्रिविलेज पास दिया जाता है। ठीक है, तो पास जो है हम आपको डिटेल रूप से बता देते हैं कि ग्रुप ए और बी दोनों, मतलब ग्रुप ए और बी ऑफिसर को, मतलब अधिकारी को जो है 6 सेट जो है फुल सेट जो है फुल, देखिए लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, फुल सेट पास जो है जारी किया जाता है। ठीक है ना, ए और बी को 6 फुल सेट जो है जारी किया जाता है तथा सी एंड डी कर्मचारी को जो है शुरू में जो है 1 सेट पास दिया जाता है और 5 साल बाद, आप लोग खुद उस रास्ते से गुजरे होंगे, 5 साल बाद जो है कितना, 5 साल बाद उनको 3 सेट पास दिया जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, ए एवं बी अधिकारी को 6 सेट दिया जाता है, सी एंड डी कर्मचारी को शुरुआती में 1 सेट पास और 5 साल के बाद उनको 3 सेट पास दिया जाता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया आपको 34 यानी 35 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, दुर्घटना नियमावली में ट्रेन पार्टिंग किसके अंतर्गत आता है। देखिए ट्रेन पार्टिंग, तो ट्रेन पार्टिंग जो है जे क्लास के अंतर्गत आता है। ठीक है, जे क्लास के अंतर्गत, लेकिन इसमें भी 2 पार्ट हैं। ठीक है, कहीं आ जाएगा J3, कहीं आपको J4 मिल जाता है, कहीं केवल जे मिलता है, जिसे यहाँ पर केवल जे है। दुर्घटना नियमावली ट्रेन पार्टिंग। अब देखिए यहाँ पर जो है जब कोच का जब पार्टिंग होगा, मतलब 2 पार्ट में जब बंटेगा कोच का, तब वो जो है J3 क्लास में आता है, लिख लीजिएगा।
जब कोच जब दो पार्ट में हो जाएगा तो J3 क्लास में आएगा। और जब गुड्स जो है मालगाड़ी, यहाँ पर हम मालगाड़ी लिख देते हैं, चाहे यहाँ पर गुड्स लिख दीजिए, गुड्स जब दो पार्ट में हो जाएगा तब इसको जो है J4 के क्लास के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, तो मालगाड़ी जब पार्टिंग होगा तो J4 क्लास हो जाएगा, और कोच जब पार्टिंग होगा तो J3 क्लास हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछा है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन कर दिया है कि रेल दुर्घटना नियमावली में ट्रेन पार्टिंग किसके अंतर्गत आता है, तो यह J क्लास के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखिए आप ये भी लिख लीजिए कि ए क्लास के अंतर्गत कौन आता है। ये तो आप लिख लीजिए, इसको हम हटा देते हैं। ए क्लास का अंतर्गत कौन आता है, जो सबसे अधिक पूछा जाता है। तो एक गाड़ी दूसरे गाड़ी से जब टक्कर जो होता है, आंसर इसका टक्कर होगा। ठीक है, एक गाड़ी दूसरे गाड़ी से जब यहाँ टक्कर होता है तब वह जो है ए श्रेणी में मतलब ए क्लास में उसको रखा जाता है। ठीक है, और बी क्लास वो होता है जो गाड़ी में आग लग जाता है। ठीक है, आग लगने के परिस्थिति में इसको बी क्लास में रखा जाता है। ठीक है, और सी क्लास में जो है आपको फाटक दुर्घटना मतलब एल एक्सिस एक्सीडेंट इसका होगा। सी क्लास का आंसर होता है एल एक्सिस एक्सीडेंट, अर्थात फाटक पर जो एल टाइप का मतलब कि जब एक दुर्घटना होगा तो वहां पर उसको सी क्लास में रखा जाता है। ठीक है, जो सबसे अधिक जो क्वेश्चन पूछता है तो यह 3 पूछता है, और एक और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है आपको एच क्लास वाला। हाँ, एच क्लास वाला पूछता है। तो एच क्लास वाला जब लाल सिग्नल अगर ड्राइवर लोग पार कर जाता है, लाल सिग्नल तब पार करता है तो उन लोगों को एच क्लास में रखा जाता है, जब लाल सिग्नल जब वो लोग पार कर जाता है। ठीक है ना, और एक और जो अभी जे क्लास वाला पूछा, तो जे क्लास वाला जो, ये तो आप नोट कर लिए, आगे बढ़ते हैं। जे क्लास वाला फिर वहीं आते हैं जहां पर हम आए थे। तो जे क्लास वाला जो है मुख्य रूप से कहीं कहीं आंसर आपको दे देता है यह कि लोको या रोलिंग स्टॉक फेलियर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कर देगा। खैर ये तो आ गया दुर्घटना नियमावली में ट्रेन के पार्टी किस अंतर्गत के आता है, तो जे क्लास के अंतर्गत आता है। और इसी क्वेश्चन को उलट करके क्वेश्चन बना देगा कि लोको या रोलिंग, लोको या रोलिंग स्टॉक अगर फेल्योर हो जाए तो किस श्रेणी में रखा जाएगा, तो उसको हम जे श्रेणी में मतलब जे क्लास में रखेंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए लोको या रोलिंग फेल्योर स्थिति में जो है वह जे क्लास का होता है। ठीक है, ट्रेन पार्टिंग इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब इस टाइप से जो भाई पीडीएफ लिए हैं फायर वाला आग वाला पढ़ लेंगे जाकर के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जिसको हम मिटाते हैं। जहां तक विश्वास है कि समझ गए होंगे। 37 नंबर क्वेश्चन, रेलगाड़ी में आग लगना दुर्घटना। देखिए अभी आ गया आग लगना, तो आग लगना जो है बी श्रेणी के अंतर्गत आता है, अर्थात बी क्लास के अंतर्गत जो है आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी दो ट्रेन की टक्कर को रोकने के लिए डिजाइन किया गया। देखिए दो ट्रेन को रोकने के लिए कौन सी डिजाइन आजकल किया गया है ताकि दो ट्रेन आपस में न टकराए, तो इसके लिए जो है इसका बी आंसर हो जाएगा कवच। ठीक है ना, कवच जो है मतलब दो ट्रेनों को टक्कर को रोकने के लिए कवच जो है तकनीक का मतलब नाम है, जो ताकि ट्रेन एक दूसरे से नहीं टकराए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कह रहा है, पढ़ लीजिए कि भारतीय रेलवे के संरक्षण निर्देशालय द्वारा जारी आपदा प्रबंधक योजना 2019 में निम्नलिखित में से संबंधित दिशा निर्देश शामिल है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर जो है देखिए जितना भी ट्रेन एक्सीडेंट जितना भी सब दिया हुआ है ये सब हो जाएगा, आपको इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि एआरटी के निम्नलिखित में से किस वर्ग का संरचना में 140 टन का क्रेन होनी चाहिए। देखिए 140 टन का क्रेन कब जाता है, जब वह ए क्लास का दुर्घटना होता है। जब ट्रेन जब टक्कर होगा तो निश्चित है कि कोच जो है इधर उधर बिखर जाएगा या उलट जाएगा या बहुत सारे तरह का मतलब क्षति हो सकता है। तो उस स्थिति में 140 टन क्रेन जाना एकदम अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग की संरचना मतलब किस प्रकार का अगर टक्कर हो जाए या दुर्घटना हो जाए तो 140 टन का क्रेन होनी चाहिए, मतलब जाना चाहिए अनिवार्य रूप से, तो ए क्लास इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि 140 ट्रेन में प्रयुक्त ए सेल आई क्या है। देखिए 140 टन क्रेन में ए सेल आई का फुल फॉर्म यह पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सेफ लोड इंडिकेटर।
इसका सही आंसर हो जाएगा सेफ लोड इंडिकेटर, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहे दुर्घटना के दौरान पहला घंटा क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा रिपीट होता है। ठीक है, दुर्घटना के दौरान पहला घंटा जो है स्वर्णिम समय कहलाता है, यानी गोल्डन हावर इसको कहा जाता है, स्वर्णिम समय कहा जाता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वस्तु का परिवहन बीटीपीएन वैगन का उपयोग करके किया जाता है। तो बीटीपीएन आप जान ही रहे हैं कि यह जो है जितने भी यह जो है तेल वाला टैंक होता है। ठीक है, तो जितने भी तेल वगैरह पेट्रोल डीजल जो भी है टैंकर जो होता है उसी को हम लोग बीटीपीएन के नाम से जानते हैं, जिसमें इसका ऑप्शन हो जाएगा कच्चा तेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 43 नंबर का। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए एक और बात बता दूं कि बहुत लोग जो है टेस्ट में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो टेस्ट में जब शामिल नहीं होंगे, मान लेते हैं कि यह क्वेश्चन जो है लेटेस्ट मेरे पास आया और उसका मुझे टाइपिंग करवाने का समय नहीं मिला, देखा मैंने क्वेश्चन फ्रेश है इसलिए मैंने इसी क्वेश्चन का टेस्ट मैंने ले लिया। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं प्रत्येक क्वेश्चन को आप जो टेस्ट दे रहे हैं सभी लोग जान ही रहे हैं कि टेस्ट जो है टाइपिंग करा करके हम ले रहे हैं, तो टाइपिंग कराने में समय मतलब टाइपिंग कराने में पैसा, दिमाग की खर्च मिलाना, सही गलत बहुत तरह का मतलब कि उसमें मेहनत हो रहा है, फिर भी आप लोग को टेस्ट जो है हम फ्री में करा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग जो है टेस्ट में शामिल नहीं हो रहे हैं, तो इस तरह अगर होता है तो हम टेस्ट के लिए पैसा जो है जारी कर देंगे। फी जो फी देगा उतना ही आदमी टेस्ट देगा जितना आदमी पैसा देगा, 100-150 जो भी है हम चार्ज कर देंगे। इसलिए आप लोग टेस्ट में शामिल होइए, आप ही लोग के लिए कह रहा हूँ, ताकि आप लोग भी लगे कि हाँ पैसा दिए हैं तो हमको टेस्ट देना चाहिए, पढ़ना चाहिए। पैसा खर्च कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ हमको टेस्ट देना चाहिए, क्योंकि हम पैसा खर्च किए हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस वीडियो का या एलडीसी जेईई डब्ल्यूएम का तैयारी के लिए कैसे आपको पीडीएफ मिलेगा, वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा। चलिए 44 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन वैगन है। ठीक है ना, ओपन वैगन के बारे में कह रहा है। तो ओपन वैगन जो है बॉक्सन है, बीसीएन एचएल जो है ऊपर से यह कवर होता है अर्थात छत होता है, लेकिन बॉक्सन वैगन जो है ओपन होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ये तो सभी लोग जानते हैं, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। थोड़ा इसको ऊपर बढ़ा लेते हैं। 45 में क्या कर रहा है कि रेलवे वैगन में प्रयुक्त एक ई क्लास सीटीआरवी में कितने इनर रेस प्रदान किए गए हैं। देखिए जो व्हील शॉप में होंगे वो अच्छी तरह से इसके बारे में जानते होंगे, चाहे ई क्लास का हो या बी या ए क्लास का, कोई क्लास का अगर सीटीआरवी का फुल फॉर्म हो जाता है कार्टिज टेपर रोलर बेयरिंग। ठीक है, सीटीआरवी का फुल फॉर्म हो जाता है कार्टिज टेपर रोलर बेयरिंग। तो जैसे मान लेते हैं कि आपको हम मोटा मोटी मतलब बेयरिंग का हम एक फिगर बना दिए। ठीक है, बेयरिंग का फिगर बना दिए सीटीआरवी का। ठीक है, यहां से ही नहीं है। ठीक है, यह मान लीजिए बेयरिंग है। तो यह कह रहा है कि निम्नलिखित रेलवे वैगन में प्रयुक्त ई क्लास के सीटीआरवी में कितने इनर रेस होते हैं। तो इसमें जो है 2 होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है बॉल लगा रहता है। ठीक है, और यहाँ पर 2 पार्ट में रहता है, यहाँ पर जो है सील वगैरह सब वही कर रहे हैं जो व्हील शॉप में होंगे, जो प्रैक्टिकल आंख से देखते होंगे, वहां पर जो है बेयरिंग का जो है सब किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यह 2 पार्ट में होता है। ठीक है, कितने इनर रेस होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, इस टाइप से होता है। देखिए कार्टिज टेपर, देखिए यही टेपर है। ठीक है ना, टेपर रोलर बेयरिंग इसका फुल फॉर्म होता है, यह 2 पार्ट में होता है, यानी 2 रेस प्रदान किए गए हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 खाली खाली 20 बीएलसी वैगन की अधिकतम अनुमेय गति, मतलब कि बीएलसी वैगन का अधिकतम स्पीड यह पूछ रहा है। तो यह जो है 100 किलोमीटर पर घंटा इसका होता है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में एंड टू एंड रेक का बीपीसी अमान्य नहीं होगा। ठीक है, किस स्थिति में कह रहा है कि बीपीसी जो है अमान्य नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा जब रेक इंजन बदला जाए, मतलब आपका रेक मान लेते हैं कि यह गाड़ी का रेक जो है इसमें आप ब्रेक पाइप वगैरह सब कुछ फिट कर दिए हैं, यहाँ पर अगर
लोगों को मतलब इंजन को जोड़ते हैं, बदलते हैं, दूसरा मान लेते हैं गाड़ी लेकर के कुछ दूर गया, फिर वहां दूसरा इंजन चेंज हो गया, फिर कहीं आगे जाने पर फिर दूसरा इंजन, तीसरा इंजन चेंज होते रहता है। तो इंजन के चेंज होने से आपके बीपीसी की वैधता जो है अमान्य नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि रेक तो आप देखते करते हैं कि रेक माले गाड़ी है चाहे जो भी है गाड़ी है, आगे बढ़ता है तो इंजन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इंजन चेंज करने से आपका बीपीसी का वैधता जो है अमान्य नहीं होता है, इसलिए आंसर आपका सी हो जाएगा। रेक का इंजन बदला गया, इसमें लिखा है बदला गया, ठीक है। मतलब कि इंजन चेंज करने से बीपीसी की वैधता मतलब अमान्य नहीं होगा। अमान्य का मतलब रद्द नहीं होगा, इनवैलिड नहीं होगा, आप बदल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि बीजी वैगन में व्हील ट्रेड पर फ्लैट टायर की अनुमेय अधिकतम सीमा। देखिए यहाँ पर वैगन की बात किया गया है, ठीक है। वैगन माने गुड्स में, ठीक है। तो गुड्स में जो है 60 होता है फ्लैट टायर की सीमा, ठीक है। और कोच में जो है कोच में जो है ये 50 होता है, जो आपको यह कोच जो है यह कोच का दिया हुआ है। और यहाँ वैगन के बारे में, गुड्स के बारे में जिक्र किया है, तो आपको यह बी नंबर इसका हो जाएगा 60 mm, ठीक है। और कोच के लिए हो जाता है 50 mm। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होता है। जो बार बार रिपीट होता है बहुत सारे भाई छोड़ देते हैं, उसको नहीं लिखते हैं, बाद में वही क्वेश्चन जो है कंफ्यूज करने लगता है। चलिए 49 नंबर में क्या लिखा है, प्रीमियम एंड टू एंड रेक के लिए जारी ब्रेक पावर सर्टिफिकेट कितने दिन के लिए मान्य होता है, ठीक है। कितने दिन के लिए यह मान्य होता है, ठीक है। तो ये जो है 12+3 डेज दिया हुआ है, लेकिन अब जो है 12+5 हो गया है, ठीक है ना। इसको कर दिया गया है 12+5, पहले वाला यह दिया है 12+3, ठीक है। तो प्रीमियम एंड टू एंड रेक जारी ब्रेक पावर सर्टिफिकेट यानी बीपीसी की वैधता जो है मान्य रहेगा कितना, 12+5 डेज, ठीक है। लेकिन इसके नजदीक में जो है यहाँ पर 3 दिया हुआ है, ये भी चलेगा, ठीक है ना। ये पहले वाला दिया है 12+3, ठीक है। आप लोग नोट कर लेंगे, इसको भी लिख लेंगे और नोट करके यहाँ फिर लिख देंगे कि अब यह जो है आपको 12+5 हो गया है या कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम में किस प्रकार के ब्रेक ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है, अर्थात बीएमबीसी यानी बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर। तो बीएमबीसी का प्रयोग जो है आईसीएफ में किया जाता है, किसमें किया जाता है, आईसीएफ में किया जाता है। तो इसमें जो है के टाइप के ब्रेक ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसमें एक और क्वेश्चन आ जाता है कि के टाइप ब्रेक ब्लॉक का कंडमिंग साइज या कितना घिस करके रह जाए यानी शेष बच जाए तो उसको बदल देना चाहिए, ठीक है। तो के टाइप का जो है 12 mm है, याद रखेंगे के टाइप का है कि 12 mm घिस करके रह जाए या शेष बच जाए तो बदल देना चाहिए। और एल टाइप का जो है 10 mm होता है, कितना होता है, 10 mm होता है। और सी आई टाइप मतलब कास्ट आयरन का 20 mm होता है। एक जगह आप लोग नोट कर लेंगे, 20 mm घिस करके रह जाए तो उसको बदल देना चाहिए, किसको, सी आई टाइप यानी कास्ट आयरन वाला। और एल टाइप का 10 mm और के टाइप का 12 mm, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन में किया है कि बीएमबीसी में जो है किस टाइप का ब्रेक ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है, तो आपको के टाइप ब्रेक ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। चलिए मैं क्वेश्चन तो 50-50 क्वेश्चन का ही बनाता हूं, लेकिन 110 क्वेश्चन है तो हाफ हाफ कर दे रहा हूं, 2 पार्ट में, 55 तक मैं चलूंगा। कह रहा है बक्सन एचएल वैगन का टेयर वेट, यह टेयर वेट पूछ रहा है, बक्सन एचएल वैगन का टेयर वेट जो है कितना होता है, ठीक है। तो इसका टेयर वेट जो है 20 पॉइंट मतलब 6 टन होता है, कितना, 20.6 टन इसका होता है। चलिए पेंसिल ले लेते हैं, 20.6 टन, ठीक है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उत्पादन इकाई में पहली वंदे भारत रेक तैयार मतलब किया गया था, निर्माण किया गया था। तो यह पहले जो है आईसीएफ में इसको जो है तैयार किया गया था, इंडिकल कोच फैक्ट्री जो है में मतलब प्रथम वंदे भारत रेक का जो है तैयार किया गया था। देखिए वंदे भारत वाला एक मैंने वीडियो भी बनाया है बहुत अच्छा खासा, उससे जाकर आप देख लेंगे, या जो भाई को पीडीएफ दिया गया है वो वंदे भारत वाला पीडीएफ ढूंढ करके उसको जो है पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छे ढंग से पीडीएफ अपने हाथ से टाइपिंग करके मैंने बनाया है, ठीक है। तो वंदे भारत को जो है ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ट्रेन
ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता है। क्यों ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता है? इसलिए कि जब यह बना था तो वहां के जो कर्मचारी भाई लोग थे, बहुत ही मतलब कि इस ट्रेन को मात्र 18 दिन में तैयार कर दिए थे, बना करके रेडी, शुरू से लास्ट तक, यानी 18 दिन में उस ट्रेन को बनाकर तैयार कर लिया गया था। इसलिए उस ट्रेन का नाम जो है ट्रेन 18 नाम दिया गया। ठीक है, और यह जो है आईसीएफ में तैयार किया गया। ठीक है, इसलिए ट्रेन 18 के बारे में डिटेल रूप से जानना है तो अर्थात वंदे भारत ट्रेन को 18 के नाम जाना जाता है, तो वंदे भारत का वीडियो जाकर देख लेंगे, या पीडीएफ जिसको मिला है वो पीडीएफ पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है वंदे भारत ट्रेन के निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। देखिए क्वेश्चन में आपको है सत्य नहीं है। ठीक है, नहीं है, तो इसमें तीव्र त्वरण है, यह भी बात सही है। इसके दोनों सिरों पर ड्राइविंग टेलर कार है, यह भी ठीक है। इसे चलाने के लिए मतलब लोकोमोटिव की आवश्यकता होती है, और इसमें व्हील माउंटेड डिस्क ब्रेक है, यह भी सही है। देखिए लेकिन इसमें जो है यह इसका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें चलाने की लोकोमोटिव की आवश्यकता नहीं होता है, क्योंकि इसमें दोनों तरह दोनों सिरों पर ड्राइविंग टेलर कार लगा हुआ है। ठीक है, यानी डीटीसी लगा हुआ है उसमें, डीटीसी यानी ड्राइविंग टेलर कार उसमें लगा हुआ है। गाड़ी जो है दोनों तरफ से मतलब इसको चलाया जाता है। ठीक है, इधर आएगा तो इधर चलेगा, फिर इधर से आएगा तो इधर चलेगा, दोनों तरफ ड्राइविंग कार लगा हुआ है। इसमें लोकोमोटिव की आवश्यकता नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, जहां तक विश्वास है कि समझ गए होंगे। अब चलिए इसको मिटा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर सेल्फ जनरेटर विद्युत उपकरण युक्त सुसज्जित वेस्टेबल, देखिए ध्यान देने जो बात है, वेस्टेबल द्वितीय श्रेणी 3 टायर स्लीपर, यहाँ पर देखिए स्लीपर है, 3 टायर स्लीपर है, तो वेस्टेबल का मतलब हो जाता है डब्ल्यू, द्वितीय श्रेणी का मतलब हो जाता है जीएस, और थ्री स्तरीय द्वितीय श्रेणी स्लीपर का होता है जीएस। ठीक है, और 3 स्तरीय मतलब कि 3 टायर का होता है सीएन। आपको हमने बताया था उस वक्त, पिछला वीडियो में बनाए हैं, पिछले पार्ट में भी, यानी टेस्ट सीरीज 20 में भी पूरा डिटेल रूप से मैंने बताया है, उसको भी जाकर के देख लें। सबको मैंने बताया है कि चेयर कार का सीजेड होता है। ठीक है, WRM पावर कार का होता है एसी 3 टायर का, मतलब एसी का एसी लगा दीजिए, CN 3 टायर होता है, CW जो है आपको 2 टायर हो जाता है। इस टाइप से हम पूरा डिटेल रूप से मैं यहाँ पे बता देता, लेकिन आप उस वीडियो को जाकर देखें ताकि आपको इसके अलावा और भी एक्स्ट्रा आपको जानकारी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कहाँ दिया हुआ है WGS-CN, यानी यह हो जाएगा वेस्टेबल द्वितीय श्रेणी स्लीपर जीएस, और सीएन का मतलब होता है 3 टायर। ठीक है, तो यह इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो रेगुलर वीडियो देखते होंगे उनको पता होगा कि इसके बारे में बहुत डिटेल रूप से मैंने बताया है, और नहीं तो आप एलएसबी डायमेंशन वाला जो वीडियो है उसको जाकर देखें। जितने भी डायमेंशन से लेकर के एलएसबी आईसीएफ में अंतर, जितने भी इंपॉर्टेंट जितना भी डायमेंशन है, ये भी ट्रांसपोर्टेशन कोड इसको कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कोड सारा के सारा उसमें हम बहुत अच्छे ढंग से बताए हैं। एलएचबी डायमेंशन वाला वीडियो पार्ट 1, 2, 3 दिया हुआ है, उसमें जाकर के देखें, 1 वाला में देखें। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 55 में क्या कह रहा है कि कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी किसके नियंत्रण में है? कमीशन ऑफ CRS, कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी किसके नियंत्रण में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यह जो है नगर विमान मंत्रालय, निगम मंत्रालय यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन मतलब नगर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत CRS आता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 55 क्वेश्चन हो जाता है आधा, फिर अगले पार्ट में हम बनाएंगे 50 क्वेश्चन, यानी 55 क्वेश्चन का 110 टोटल क्वेश्चन है। चलिए वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और आप लोग टेस्ट सीरीज में भाग लीजिए। और आपको ये भी मैंने बोला था कि आपको इस वीडियो का PDF या किसी भी वीडियो का PDF या LDCJEWM अच्छे से अच्छे तैयारी के लिए आपको मुझसे जुड़ने के लिए आपको मेरे WhatsApp नंबर पर कांटेक्ट करना होगा, जिसका नंबर है 96 93 57 14 26। ठीक है, इस पर आप कांटेक्ट करके मुझसे PDF प्राप्त कर सकते हैं। आपको जितने भी PDF की आवश्यकता होगा सारे के सारे PDF आपको मिल जाएंगे, तथा टेस्ट आपको फ्री में लिया जाएगा। ठीक है, चलिए हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अभी तक अगर लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो भाई केवल वीडियो देखते हैं, उन लोगों से कहना है कि आप कम से कम इतना मेहनत करते हैं, आप लोग को केवल लाइक एंड शेयर ही तो करना है।
ठीक है, आप जहां पर हैं वहां पर शेयर नहीं कीजिए, क्योंकि आपके खुद ही खिलाफ में कंपटीशन में वो आदमी खड़ा हो जाएगा। अदर जोन में आप इसे शेयर कर दें, ठीक है। चलिए, जो भाई पीडीएफ लिए हैं वह पीडीएफ अदर कहीं जगह शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, हमें वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।